यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुसलमानों के गढ़ देवबंद में थे। योगी गए तो थे उद्घाटन करने एटीएस कमांडो सेंटर का, मगर आतंकवाद के बहाने उन्होंने गुंडों और दंगाइयों को ठोकने और ठिकाने लगाने का सख्त मैसेज अपने ही अंदाज में दिया। योगी अलीगढ़ भी गए थे, मगर चर्चा उनके देवबंद दौरे की ही है, जहां अपने बयान में वो आतंकी ओसामा को भी ले आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण क्या है और इसमें देवबंद बीजेपी के लिए क्यों खास है, रिपोर्ट देखिए। दारुल उलूम का शहर देवबंद, फतवों का शहर देवबंद, मुस्लिम मसलक का एक बड़ा मरकज देवबंद और यूपी के सीएम योगी आज उसी देवबंद में थे। चुनावी दौर में योगी के देवबंद दौरे का मकसद सिर्फ सरकारी था, शिलान्यास और उद्घाटन था, यह समझना मुगालता है। देवबंद में योगी का हमला सीधे आतंकवाद पर था, विरोधियों की नीयत पर था। भाइयों बहनों, यहां पर हम लोगों ने आज एटीएस के एक सेंटर का शिलान्यास किया है। भाइयों बहनों, ये एटीएस का सेंटर आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। आपने देखा होगा पहले की सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी काशी के संकट मोचन मंदिर पर, कहीं लखनऊ की कचहरी पर, कभी काशी की कचहरी पर, कहीं पर रामपुर के सीआईएसएफ के सेंटर पर। ये लगातार आतंकी हमले होते थे और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे, वैसे ही जैसे आज समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। दरअसल देवबंद में योगी की धमक पूरे पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण के खिलाफ धमक है। अगर इसे एक चमत्कार से समझने की कोशिश करेंगे तो कहानी पूरी तरह समझ में आएगी। देवबंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का एक कस्बा है। लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो सहारनपुर में 17 लाख की आबादी में 6 लाख मुसलमान हैं। देवबंद में 3.25 लाख की आबादी है और उसमें 1.25 लाख के करीब मुसलमान हैं। 2017 से पहले ये मुसलमान आबादी सियासत में निर्णायक रोल प्ले करती थी। 2017 से पहले देवबंद की सीट कभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं गई, मगर 2017 में पीएम मोदी के विकास के नारे ने यूपी में पहला खाता ही देवबंद से खोला था। 3 तलाक और नागरिकता कानून पर मुसलमानों की टैक्टिकल वोटिंग के दावे धरे रह गए। भाजपा के ब्रजेश भारतीय ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार माजिद अली को मात दी। सपा के उम्मीदवार माविया अली तीसरे पायदान पर रहे। भाजपा देवबंद में इतनी मजबूती से उभरी कि दूसरे और तीसरे पायदान पर काबिज उम्मीदवारों के कुल वोट भी भाजपा उम्मीदवार से कम रहे। भाजपा को 73,559 वोट मिले, बसपा को 43,528 और सपा को सिर्फ 27,150 वोट हासिल हुए। इसके अलावा भी देवबंद के सबसे अधिक असर वाली सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों में 4 बीजेपी के पास गईं, 2 सीटें कांग्रेस के पास और बस 1 सीट ही समाजवादी पार्टी के पास गई। मगर 2017 में तो पीएम मोदी का चेहरा था, विकास का नारा था। अब 2022 में योगी के दमदार काम का नारा है। लेकिन हम लोगों ने पहले दिन कहा था ना कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। जीरो टॉलरेंस पहली बार आपने देखा होगा, 5 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में कोई दंगा नहीं।
क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी। और इसीलिए दंगाई भी आज समझ गए हैं, और जो गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे, वे भी अब भूल गए। उनको मालूम है, उनको भी मालूम है, अगर अब सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करेंगे, अवैध खनन का कार्य करेंगे, अवैध वन कटान का कार्य करेंगे, तो सरकार का बुलडोजर उनके भवनों पर चलने के लिए तैयार खड़ा है। बेटियों की सुरक्षा के लिए जो लोग खतरा बने हुए थे, उनको भी मालूम है अब बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उसके बाद क्या हाल होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए यहां पर आपने देखा होगा, यही लोग जो किराना का पलायन कराते थे, आज वही लोग सब्जी बेचने के लिए और ठेला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार की अनक होती है। पहले की सरकार इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुलाती थी, गले लगाती थी, सम्मानित करती थी। अब मुख्यमंत्री आवास से आदेश पारित होते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए तत्वों के लिए पुलिस ऐसा कार्रवाई करे कि इनको आने वाली कई पीढ़ियां अपराध की दुनिया से इनके बाहर हो जाए। देवबंद का असर पूरे पश्चिमी यूपी के मुसलमानों पर है। मदनी परिवार के प्रभाव वाली जमीयत उलेमाए हिंद का जन्म स्थान भी यही देवबंद माना जाता है। जमीयत सीधे तौर पर पॉलिटिक्स में नहीं है, मगर उसका मुस्लिम पॉलिटिक्स पर सीधा असर है। हालांकि 2008 में जमीयत के 2 गुट हो गए, चाचा अरशद मदनी का गुट और भतीजे महमूद मदनी का गुट। महमूद मदनी खुद आरएलडी से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। देवबंदी मसलक पर यह इल्जाम भी लगता है कि उसके मदरसे हार्ड लाइन इस्लाम की शिक्षा देते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 2/3 मदरसे देवबंदी स्कूल से प्रभावित हैं। कुछ लोग तालिबान का सैद्धांतिक रिश्ता भी देवबंदियों से जोड़ते हैं। तालिबान जब दूसरी बार पावर में आए तो इस इलाके में लोगों की सहानुभूति तालिबान के साथ देखी गई। उनकी लड़ाई को आजादी की लड़ाई तक करार दे दिया गया। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। हालांकि देवबंद से जुड़े लोग इन आरोपों का खंडन करते हुए कहते हैं कि उनके उलेमा ने आजादी की लड़ाई में अहम रोल अदा किया। आइए, देवबंद की बात चली है तो इस बहाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और सीटों की सियासत भी समझ लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में कुल 136 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 108 सीटें बीजेपी को मिली, समाजवादी पार्टी को 21, बीएसपी को 3, कांग्रेस को 2 और आरएलडी को सिर्फ 1 सीट मिली। वेस्टर्न यूपी की तकरीबन 33 सीटों को मुस्लिम फैक्टर वाला माना जाता है, जिनमें 9 सीटें ऐसी हैं जहां पूरी तरह फैसला मुस्लिम मतदाताओं के हाथ में होगा। इन 9 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 50% से ज्यादा मानी जाती है। पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में ही अलीगढ़ भी आता है। जी हां, मुस्लिम विश्वविद्यालय वाला अलीगढ़। अलीगढ़ में योगी ने मंदिर के नाम पर जो कहा उसे भी सुन लीजिए। भाइयों बहनों, ये लड़ाई रचनात्मकता और विध्वंसात्मकता में है। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र तोड़क तत्वों के बीच में पहले से चल रही है। याद करिए, पहले अगर कोई एक कालखंड हुआ था जब अयोध्या में मंदिर तोड़ा जा रहा था,
काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर अपवित्र किया जा रहा था, मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर को पवित्र किया जा रहा था, और उस कालखंड में अगर किसी श्रमिक ने अपना ये हुनर दिखाया तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। याद करिए, जब संस्कृति के प्रति, मातृभूमि के प्रति कोई लगाव नहीं होता तो यही होता है। योगी अलीगढ़ में क्या कह रहे थे इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, मगर जो पार्टियां यूपी में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं, योगी का बयान उनके लिए नजरिया बदलने की नसीहत हो सकता है। हालांकि 2013 तक पश्चिमी यूपी में अजित सिंह की आरएलडी मजबूत थी, मगर मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हालात बदल गए। 2012 में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल 38 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन दंगों के बाद राजनीतिक माहौल बदला तो 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। इसके बाद साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 108 सीटों पर जीत हासिल की। 2019 में भी इस क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। 2017 और 2019 के चुनाव में बीजेपी को जाट समुदाय का समर्थन मिला। 2013 तक यही जाट मुस्लिम समीकरण आरएलडी को जिताता था। पश्चिमी यूपी में एक बार फिर आरएलडी के जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2022 में फिर मुस्लिम जाट करीब आ सकते हैं, मगर नेताओं के बयान ये समीकरण बनने देंगे, कहना मुश्किल है। अब एक नया विवाद यूपी चुनाव के बीच ही सूर्य नमस्कार पर छिड़ गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पत्र लिखकर 1 से 7 जनवरी तक सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का विरोध किया है। रजा एकेडमी का तो साफ कहना है कि इस तरह का कोई काम गैर इस्लामी है। मुसलमान बच्चे इस प्रोग्राम में हरगिज शिरकत न करें, ये गैर इस्लामी और गैर दस्तूरी अमल है। मुसलमान किसी गैर खुदा की पूजा या इबादत नहीं करता है, वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। लिहाजा मुसलमान किसी गैर खुदा की पूजा नहीं कर सकता है, ये गैर दस्तूरी अमल है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इस ऑर्डर को फौरी तौर पर कैंसिल करें। हालांकि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे निहायत दकियानूसी करार दिया है। उनका कहना है कि ऐसे लोग देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को अगर लोगों की सेहत और सलामती के लिए, बेहतरी के लिए भी कोई काम करना है तो उसमें भी जो है उनके कट्टरपंथ और दकियानूसीपन जो है वो हावी हो जाता है। अरे भैया, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। तुम्हें अगर समझ में नहीं आता, तुम चाहते हो कि तुम इसी तरह से दकियानूसी बने रहो तो बने रहो, लेकिन इस पे जो है वो पूरी देश में और पूरे देश को, लोगों को इस पे गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सूर्य नमस्कार जो है वो किसी मज़हब का से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सूर्य क्या किसी मज़हब का है क्या? और जब तक ये जो है वो इस तरह की बातें करेंगे तब तक जो है वो इनकी दुकानें चलेगी नहीं। कुछ लोगों की दिक्कत ये हो गई है कि फतवों की दुकान वो ठेले पे बेचते हैं, जैसे सब्जी बिकती है उस तरह से बेचते हैं। बहरहाल एक विवाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने छेड़ दिया है। अब इसकी गर्मी कुछ वक्त तक माहौल में रहेगी और ध्रुवीकरण को हवा देती रहेगी, जब तक कोई दूसरा विवाद मैदान में नहीं आ जाता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।